एंड वेलकम टू माय चैनल बेस्ट टू बिग में फिर से आपका स्वागत है। तो आशा है कि जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आपको, मैं कंटिन्यूअस जो भी चैप्टर्स की समरी है मैं देता रहूँगा। ठीक है, तो आज हम लोग आ चुके हैं चैप्टर 8। ठीक है, चैप्टर 8 पे आ चुके हैं। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का जो है, ठीक है, न्यू एडिशन, इसी के 8 चैप्टर पे आ चुके हैं। ठीक है, यूनिट 8 जिसको हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे हम देख भी सकते हैं। तो ये कहा गया वाइटल विलेजेस एंड थ्राइविंग टाउन्स, मतलब जो भी पुराने ज़माने में, जैसे अर्लीस्ट टाइम में जो भी विलेजेस थे वो क्यों वाइटल थे और किस लिए वाइटल थे, उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उस समय पे कैसे टूल्स यूज़ की जाती थी, ठीक है, क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रोसेस थे, कैसे कैसे क्या उस समय पे इरिगेशन आया था या नहीं, ठीक है। और यहाँ पे थ्राइविंग टाउन्स भी कहा गया है, क्योंकि थ्राइविंग टाउन में थ्राइविंग का मतलब होता है यहाँ पे संपन्न। ठीक है, पूरी तरह से क्या टाउन्स वहाँ पे थे, मतलब पूरी तरह से उसको हम टाउन्स बोल सकते हैं कि नहीं। ठीक है, वाइटल विलेजेस तो थी, हाँ वाइटल थी, क्योंकि उस समय पे काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए थे। और थ्राइविंग टाउन्स, थ्राइविंग मीन्स यहाँ पे संपूर्ण, मतलब पूरी तरह से टाउन्स बना था कि नहीं, मतलब टाउन्स में रहने के लिए जो जो चीज़ें की ज़रूरत होती है या फिर जो जो चीज़ होनी चाहिए वो है कि नहीं, या फिर था कि नहीं, देखेंगे। तो आगे चलते हुए चलेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी है, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग कवर अप कर दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ डीपली, क्योंकि फिर लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा और आपको भी बोरिंग महसूस होगी। तो बोर नहीं होना है, स्टोरी की तरह समझेंगे चीज़ों को, और थोड़ा सा इसको हम लोग काफ़ी थोड़े ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। जैसे पिछले को हम लोगों ने 3, जैसे जिस हिसाब से होता है, तो इस चैप्टर को समझने के लिए हमको थोड़ा समय चाहिए, इसलिए इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, ठीक है, और लाइक करिए वीडियो पसंद आए तो, और शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं वाइटल विलेजेस थ्राइविंग टाउन्स की तरफ। ठीक है, तो पहले देखेंगे हम लोग कि आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। जो पुराने जो भी विलेजेस हुआ करते थे उसमें कैसे क्या सिस्टम था। ठीक है, आजकल हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, कि आयरन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, स्टील की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हद तक गाड़ी देख लीजिए, यूटेंसिल्स बर्तन देख लीजिए, बाकी और भी चीज़ें हैं। ज़्यादातर आदमी को लोहे की चीज़ें चाहिए, है ना। तो ये चीज़ जो थी ये सब आयरन एंड स्टील से बनी हुई थी। तो आयरन एंड स्टील की जो डेवलपमेंट थी और कैसे कैसे उसमें एडवांसमेंट के कारण चेंजेस आए, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले तो देख लीजिए कुछ चित्र यहाँ पे आपको देखेंगे, कुछ इमेजेस दिख रहे हैं। ये देखिए एक इमेज है, ठीक है, ये चिमटे की तरह है, जैसे हम लोग घर में यूज़ करते हैं ना कपड़े बर्तन उठाने के लिए। ये एक्स की तरह है, कुल्हाड़ी की तरह। यहाँ पे एक डंडा डाल के, है ना, यहाँ पे इस जगह पे एक डंडा डाल के लकड़ी काटने के भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, और बाकी ये सिकल टाइप का एक दिख रहा है आपको, ऐसे क्रॉस, जो धान उन काटने के लिए मे भी यूज़ किया गया हो उस समय पे। तो ये आयरन टूल देखिए उतने शेप नहीं थे, ठीक है, मतलब प्रॉपरली फिनिश्ड नहीं थी। तो बाद में हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, जैसे फिनिश्ड जो आयरन जो भी आपके वेपन्स हैं उसके बारे में देखेंगे बाद में। तो पहले चलते देखिए जो आयरन की यूज़ हुई थी, कुछ पॉइंट्स आप लोग जरूर नोट डाउन करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में, ताकि आपको सुविधा हो, और इन चीज़ों के पॉइंट आउट करिएगा तो आपको बाद में जाके बहुत ही आसानी से आंसर क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और बाद में मैं बीच बीच में MCQs लेता रहूँगा, जैसे ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन। तो अगर उसके लिए आपको बेल आइकन जरूर दबा के रखना है। तो चलिए चलते हैं। जैसे कि मैं बताया था आपको आयरन यूज़ कब से स्टार्ट हुआ था। तो हमारे सब कंटिनेंट में आयरन का यूसेज जो स्टार्ट हुआ था अराउंड 3000 ईयर्स एगो, 3,000 साल पहले की बात है। ठीक है, काफ़ी समय है, 3000 साल मतलब काफ़ी दिन से ही हमारे पास है, पर उसकी एडवांसमेंट और डेवलपमेंट होने में टाइम लगा। ठीक है, कुछ जो आयरन टूल्स के कलेक्शन और वेपन के कलेक्शन है वो मेगालिथिक ब्यूरियल से मिलते हैं हमको, ठीक है, जिसके बारे में आपने पढ़ा था चैप्टर 4 पे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मेगालिथ के बारे में तो प्लीज़ आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर 4 का पूरा डिटेल्स मिलेगा, तो वहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, तो 2500 साल पहले, मतलब 300 साल पहले तो आयरन यूज़ होना स्टार्ट हो गया था। पर उससे पहले 2500 साल पहले क्या हुआ था, आयरन टूल की जो एविडेंस थी वो हमको मिली थी। ठीक है, उसमें से जैसे कुछ एक्सेस के बारे में देख सकते हैं हम, जैसे मैंने फोटो में देखा, हमने फोटो में, ठीक है, उसमें एक्सेस थी फॉरेस्ट को क्लियर करने के लिए, आयरन प्लाउशेयर थे हल जोतने के लिए। ठीक है, जैसे चैप्टर 5 में भी हम लोगों ने देखा था प्लाउशेयर क्यों यूज़ होता था। प्लाउशेयर यूज़ होता था कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, बाकी और भी स्टेप्स थे जो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया था।
तो आयरन टूल्स तो ऑफ कोर्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। बाद में जो और भी स्टेप्स थे कुछ जो इंक्रीज आए थे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो आए थे, वो था सबसे इंपॉर्टेंट इरीगेशन। इरीगेशन मतलब आप जानते हैं वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, ठीक है। बेसिकली डिफिनेशन अगर पूछे तो वाटरिंग ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स को आप पानी दे रहे हैं तो वो इरीगेशन के अंडर में आता है। जो इरीगेशन आजकल बहुत तरीके के हैं, ठीक है, स्प्रिंकल इरीगेशन है, बाकी ड्रॉप बाय ड्रॉप इरीगेशन है। तो ये चीज़ें अभी आपके काम की नहीं है, ये ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स में आएंगी, तब आप देख लीजिएगा। बस आपको ध्यान में रखना है व्हाट इज इरीगेशन। इरीगेशन मीन्स प्लांटिंग, वाटरिंग द प्लांट्स इन अ वे, ओके। चलिए आगे चलते हैं। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट हैव एग्जिस्टेड विदाउट द सपोर्ट ऑफ फ्लोरिशिंग विलेजेस। जैसे कि हम लोग जानते हैं किंग्स और किंगडम्स दे बिना विलेजेस के सपोर्ट के तो वो एग्जिस्ट करेंगे नहीं, है ना, नामुमकिन है। क्योंकि विलेजेस से उनको टैक्सेस मिलती थी, विलेजेस से उनको फूड्स मिलती थी, विलेजेस से उनको सप्लाई मिलती थी। जो भी फॉरेस्ट में लोग थे वो उनको सप्लाई देते थे, यानी कि इन द सेंस दैट विलेजेस हम बोल ही सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ नए सिस्टम आए, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन के सिस्टम आए, जो चैप्टर 5 में आप लोगों ने देखा ट्रांसप्लांटेशन का सिस्टम, ठीक है। प्रोडक्शन को इंक्रीज किया, इरिगेशन को यूज़ किया गया प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो इरिगेशन सिस्टम के लिए जो वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब वाटर कहाँ से मिलते थे, वो थे कैनाल्स, ठीक है, वेल्स, टैंक्स, आर्टिफिशियल लेक्स। मतलब लेक आर्टिफिशियल, कैनाल्स आप लोग जानते हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे जो है ना, सपोज मान के चलिए यहाँ पे कुछ धान वगैरह है, कुछ व्हीट है, तो यहाँ से पानी छोड़ा जाएगा और ऐसे पानी जाता रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से कैनल्स ऐसा होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वेल्स, तो आप लोग जानते हैं कुआं, ठीक है। टैंक्स भी जानते हैं कि पानी को रिस्टोर करके रखने के लिए फिर वहाँ से पानी यूज़ किया जाता था। आर्टिफिशियल लेक्स मतलब पोखर, मतलब जो तालाब होते, तालाब को खोदने के बाद में उसके अंदर पानी डाल के रखते थे, बाद में या फिर पानी रेन के थ्रू से स्टोर होती थी, उसके बाद में वहाँ से पानी को टेक आउट किया जाता था, लिया जाता था और इरिगेशन के काम में इस्तेमाल किया जाता था। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख दीजिएगा, इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेज से इरिगेशन प्रोवाइड होता था हमें, ठीक है। चलिए अब चलते हैं, यहाँ पे कुछ एक चार्ट आपको देखने को मिलेगा, कुछ स्टेजेस हैं, मतलब इरिगेशन का कुछ कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क से कुछ स्टेजेस यहाँ पे मेंशन्ड है, और उससे क्या क्या बेनिफिट किसको किस हिसाब से मिलने वाला था देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, किंग्स नीड मनी फॉर आर्मीज, पैलेसेस, फोर्ट्स। किंग को पैसा चाहिए होगा, किसके लिए, आर्मी को देने के लिए, अपने घर बनाने के लिए, फोर्ट्स बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, डिमांड करेंगे टैक्सेस से, टैक्सेस का डिमांड करेंगे किसके पास से, फार्मर के पास से। तो ये चीज़ किससे पॉसिबल है, इरिगेशन से पॉसिबल है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ पे 4 पॉइंट दिया गया है। लेबर प्रोवाइडेड बाय द पीपल, फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज ऑफ क्रॉप प्रोटेक्शन, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस, और किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। तो यहाँ पे देखिए, अगर किंग को आर्मी के लिए पैसा चाहिए तो वो डिमांड क्या करेगा, टैक्स का डिमांड करेगा, किसके पास से, फार्मर के पास से। तो फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। तो अगर पे टैक्सेस डिमांड करेगा तो फार्मर को भी प्रोडक्शन की जरूरत है, ठीक है, तो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसके लिए किससे पॉसिबल है, इरिगेशन चाहिए होगा, इरिगेशन होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। तो 3 नंबर पे आपका ये पॉइंट आ जाएगा, ये वाला पॉइंट 3 नंबर पे यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ ये मैच हो रहा है। बाकी इसके बाद देखेंगे, उसके बाद आ जाएगी किंग प्रोवाइड मनी एंड, तो इरिगेशन अगर पॉसिबल है, ठीक है, इरिगेशन उसी से इरिगेशन के थ्रू पॉसिबल है, तो इरिगेशन के थ्रू पॉसिबल है तो इनडायरेक्टली किंग को मदद मिलेगा। अगर इरिगेशन मिलेगा तो किंग क्या करेगा, मनी और इरिगेशन के लिए प्लानिंग देगा, है ना, प्लानिंग देगा, मानी देगा इरिगेशन के लिए कि भाई कैसे कैसे क्या करना है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जा रहा है। उसके बाद लेबर कौन देगा, पीपल लोग लेबर देंगे। तो पीपल का जो है लेबर वाला सिस्टम यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना, पीपल का जो लेबर वाला सिस्टम है 6 नंबर पे आ जाएगा। लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। बाकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, रेवेन्यू भी बढ़ेगा। तो इसके हिसाब से एक फ़ायदा और किसानों को और मिलने वाला है, फार्मर्स ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। तो फार्मर्स को ये बेनिफिट होगा कि उनका क्रॉप्स ज़्यादा होगा, तो वो किंग को भी काफ़ी दे पाएंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे, हाँ, किंग को भी वो पैसा दे पाएंगे और उनका प्रोडक्शन भी काफ़ी उनके हाथ में भी रहेगा और कुछ उनके लिए भी बचेगा, है ना। अब देखते हैं हु लिव्ड इन द विलेजेस। विलेजेस में कौन रहता है, ठीक है, ये पार्ट जो है देखिएगा, यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, सॉरी, हाँ, ये जो आपका देखेंगे यहाँ पे, हाँ देखते हैं, जो यहाँ पे देखिए
अब देखिए विलेजेस के बारे में पता चल गया कि कैसे डेवलपमेंट होगा, कैसे आयरन टूल है, इरिगेशन कैसा सिस्टम था, इरिगेशन के लिए इरिगेशन के थ्रू से राजाओं को या फिर किंग को, किंगडम्स को कैसे मदद मिलने वाली थी। ठीक है, ये पार्ट हम लोगों ने अभी देख लिया है। ठीक है, अब देखते हैं हु लिव्ड इन द विलेजेस। ठीक है, पर ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं इस पार्ट को अभी यहीं पे पार्ट 1 यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगले दिन अगले पार्ट में जो होगा, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग हु लिव्ड इन द विलेजेस। अब विलेजेस में क्या सिस्टम है वो तो हम लोगों ने जान लिया, क्या क्या टूल्स मिलते थे जान लिया, इरिगेशन और प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर के बारे में जान लिया, किंग्स को कैसे मदद मिलती थी वो भी हमने जान लिया। ये समराइज्ड मान के चलिए, ये पॉइंट आउट नोट कर लीजिएगा, कुछ पॉइंट्स हैं, है ना। सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के बारे में पता चल गया हमको। अभी हमको देखना है हु लिव्ड इन द विलेज। अब विलेजेस में कौन कौन रहते थे और उनका क्या क्या नाम था। ठीक है, प्लाउमैन को क्या कहते थे, फार्मर्स को क्या कहते थे, हेड ऑफ द जो भी हेड ऑफ द विलेज है उसको क्या कहते थे। इन चीज़ों के बारे में हम लोग अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस पार्ट के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपका अगर प्यार बढ़ता रहेगा तो हम भी थोड़ा सा और अच्छा कंटेंट आपके लिए ला पाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।